योगी ने तैयार किया एक एक बूथ जीतने का प्लान। 80 सीटों को 20 क्लस्टर में बांटा। जहां मिली थी हार वहां जाएंगे मंत्री। 5 महीने में 15 करोड़ वोटर्स को कैसे साधेगी बीजेपी। राम मंदिर उद्घाटन के बाद कैसे खुलेगी सपा कांग्रेस की पोल, जानिए प्लान। 24,000 बूथ पर बढ़ेगी मुश्किल। योगी के पास पहुंची गांव-गांव की रिपोर्ट। अखिलेश के पीडीए का भी योगी ने ढूंढ लिया विकल्प। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के तहत आने वाले हर बूथ को जीतने का प्लान सीएम योगी ने तैयार कर लिया है। दिल्ली में हुई मीटिंग के 2 दिन बाद यूपी कार्य समिति की मीटिंग में सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मिलकर एक ऐसा अचूक प्लान बनाया है जिसे सुनते ही अखिलेश भी टेंशन में आ जाएंगे। यूपी बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में बांटने का फैसला लिया है, जिनमें से 5 क्लस्टर ऐसे होंगे जिन पर खास फोकस किया जाएगा। हर क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटें होंगी। इसके अलावा कौन से 5 प्लान बने हैं, पहले वो सुनिए, जिसके तहत योगी 80 सीटें जीतकर मोदी को बड़ा तोहफा देंगे। फिर बताते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। प्लान नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कुल 24,000 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी कमजोर है, जीत हासिल नहीं कर पाई है। वहां नई सिरे से बूथ कमेटी गठित की जाएगी ताकि दिक्कत ना हो। प्लान नंबर 2, यूपी की 16 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के पास अभी नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव में जीत मिली थी, इसलिए बीजेपी ये मानकर चल रही है कि यहाँ भी मेहनत करनी है, इसलिए इन सभी सीटों पर दिग्गज मंत्री उतारे जाएंगे। प्लान नंबर 3, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। शिक्षक स्नातक की 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव भी होना है। ऐसे में यहाँ भी बीजेपी 100% जीत हासिल करना चाहेगी। प्लान नंबर 4, मोदी सरकार और योगी सरकार जो गरीब कल्याण की योजनाएं चला रही हैं, उसे जनता तक पहुंचाना और राम मंदिर उद्घाटन पर कांग्रेस सपा ने जैसा रवैया अपनाया है उसकी पोल घर घर जाकर खोलना। प्लान नंबर 5, अखिलेश जिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे विपक्ष को सत्ता में लाने का ख्वाब देख रहे हैं, ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं, उनके तोड़ के लिए योगी सरकार पसमानदा मुस्लिमों पर विशेष फोकस कर रही है। अगर ये 5 प्लान सफल हो गए तो फिर यूपी में बीजेपी को सभी लोकसभा सीटें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को भी योगी आदित्यनाथ से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार यूपी को इतनी सौगातें मिली हैं जितनी शायद ही पहले कभी मिली होंगी। मंदिर के मुद्दे पर जो काम सालों से नहीं हुआ वो करके बीजेपी ने एक तरह से सनातनियों के दिल में अलग जगह बना ली है। इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को आसानी से पार कर सकती है। पर यहाँ सवाल ये है कि अगर बीजेपी इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगी तो विपक्ष क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्योंकि तब तो विपक्ष के पास बिल्कुल कम सीटें बचेंगी। हालांकि चुनाव में क्या होगा ये कहना पहले से मुश्किल है। तारीखों का ऐलान होने, रैलियां होने और वोटिंग होने के बाद ही स्पष्ट रूप से आंकड़े सामने आते हैं, जनता के रुझान सामने आते हैं। पर राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी जिस हिसाब से भुनवाने वाली है वो बताता है कि इस चुनाव में कुछ बड़ा कमाल होने वाला है। आपको क्या लगता है, यूपी से बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने में कामयाब होगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर ना अखिलेश की पार्टी को कोई सीट मिलेगी, ना सोनिया गांधी रायबरेली से जीत पाएंगी। राहुल गांधी का अमेठी वाला किला तो पहले ही स्मृति ईरानी ने भेज दिया है। तो क्या स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को बीजेपी ने पहले से ही तैयार कर रखा है, जिन्हें चुनाव आते ही विपक्षी धुरंधरों के गढ़ में एक्टिव कर दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।